27 साल के लंबे इंतजार के बाद 25 मार्च को दिल्ली में बीजेपी सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन में रखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजट का ये पैसा आखिर आता कहां से है और फिर जाता कहां है? तो आज की बात सदन में पेश हुए इसी 1 लाख करोड़ रुपए के बजट पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। तो देश के बाकी राज्यों की तरह दिल्ली में भी सरकार की आय का प्रमुख जरिया टैक्स ही है। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपने टैक्स से 58,750 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल होने की उम्मीद जताई थी। वित्त वर्ष 2025 के अंत तक दिल्ली की कमाई, कर राजस्व, गैर कर राजस्व, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत प्राप्तियां और केंद्र से अनुदान के माध्यम से 64,142 करोड़ के बजटीय अनुमान से घटकर 62,415 करोड़ रुपए होने की बात कही गई थी। दूसरा, सरकार की आय की तुलना में उसका खर्च हमेशा ही अधिक होता है। इस अंतर को पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। इसके लिए पहले सरकार अनुमान लगाती है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में कुल कितना खर्च होगा और उसी के आधार पर यह तय किया जाता है कि कितनी राशि उधार लेनी पड़ेगी। तीसरा, राज्य सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद। दिल्ली को केंद्र सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता उसकी नीतियों और योजनाओं पर आधारित होती है। ये सहायता मुख्य रूप से केंद्र सरकार की योजनाओं और फंडिंग के जरिए प्रदान की जाती है। स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत दिल्ली को वित्तीय मदद मिलती है। अब जानते हैं कितना है दिल्ली का इस बार का बजट। दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ प्रस्तावित है, जो कि पिछले बजट से 31.5% ज्यादा है। बजट का थीम विकसित दिल्ली बजट रखा गया है। इसमें महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। मातृत्व वंदना योजना के लिए 210 करोड़। दिल्ली में सड़क नालों की सफाई पर तवज्जो दी गई है। दिल्ली देहात और आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है। दिल्ली में बच्चों के लिए नए सीएम श्री स्कूल, पीएम श्री स्कूल की तर्ज पर खोलने की बात कही गई है। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ का बजट है। दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में लैंग्वेज लैब खोली जाएगी। सामाजिक कल्याण पर विकास के लिए 1047 करोड़ रुपए। सामाजिक कल्याण पर विकास के लिए 10,047 करोड़ रुपए। दिल्ली में पानी की समस्या से निजात। दिल्ली में स्कूल के बच्चों को फ्री लैपटॉप देने की घोषणा की गई है। दिल्ली के सीनियर सिटीजन के लिए पेंडिंग ग्रांट मिलेगा। इसके लिए 20 करोड़ का आवंटन किया गया है। दिल्ली के व्यापारियों के लिए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में बदला जाएगा। दिल्ली की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1000 करोड़ की बात है। दिल्ली को 5000 और इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। दिल्ली मेट्रो के काम के लिए 929 करोड़ का बजट दिया गया है। गीग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई है। अब एक नजर दिल्ली के पिछले बजट पर। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट 2023-24 के लिए संशोधित अनुमान 74,900 करोड़ रुपए से 1.47% अधिक रहा था, जबकि 2022-23 में यह 75,800 करोड़ रुपए था। बजट का बड़ा हिस्सा टैक्स रेवेन्यू से ही आता है, जो कुल रेवेन्यू का 77.3% है, यानी 58,750 करोड़ रुपए। अब जानिए कहां से कितना पैसा आया। बजट में रेवेन्यू के मुख्य स्रोतों में टैक्स रेवेन्यू सबसे बड़ा हिस्सा होता है। टैक्स रेवेन्यू 77.3% हिस्सेदारी के साथ 58,750 करोड़ की कमाई हुई थी। नॉन टैक्स रेवेन्यू 1.3% हिस्सेदारी के साथ 1,000 करोड़। कैपिटल रिसिप्ट 0.5% हिस्सेदारी के साथ 379 करोड़ की कमाई। स्मॉल सेविंग्स लोन 13.2% हिस्सेदारी के साथ 10,000 करोड़ रुपए की कमाई। सीएसएस 4.2% हिस्सेदारी के साथ 3,224 करोड़ रुपए की कमाई। स्मॉल सेविंग्स लोन 1.5% हिस्सेदारी के साथ 1,168 करोड़ की कमाई। ओपनिंग बैलेंस 2% हिस्सेदारी के साथ 1,479 करोड़ की कमाई। पिछले बजट में सबसे बड़ा खर्च शिक्षा पर किया गया है, जो कुल बजट का 22% यानी 16,396 करोड़ रुपए है। स्वास्थ्य क्षेत्र को 11% यानी 8,685 करोड़ रुपए और परिवहन को 10% यानी 7,470 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। जल और स्वच्छता के लिए 9% यानी 7,195 करोड़ रुपए। आवास के लिए 13% यानी 7,800 करोड़ रुपए और ऊर्जा क्षेत्र को 4% यानी 3,353 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा कृषि के लिए 2% यानी 1,331 करोड़ रुपए। सामाजिक सुरक्षा के लिए 9% यानी 6,694 करोड़ रुपए और सार्वजनिक ऋण के लिए 4% यानी 2,666 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अन्य क्षेत्रों में 6% यानी 4,914 करोड़ रुपए और बाकी 10% यानी 7,496 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे ही तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।